मोक्ष मार्ग के अध्ययन में 14वीं 15वीं गाथा पर चर्चा चल रही है। सम्यक्त्व किसे कहते हैं? सम्यक्त्व या संकित या सम्यक दर्शन, ये सारे पर्यायवाची गिनना। और कल कहा था कि यदि अंतर्बोध हुआ है, आत्मावबोध हुआ है, तत्वार्थ श्रद्धा से तत्वावबोध हुआ है, और उसी के माध्यम से जिस समय यथार्थ स्वरूप को जान करके, जैसा द्रव्य का तत्व का स्वरूप है वैसा ही जान करके, और अनात्म तत्व से मैं पूर्णतः भिन्न शुद्ध आत्म तत्व हूँ, ऐसे उस आत्म तत्व का, आत्मा का दर्शन एक अपेक्षा से सम्यक है। ऐसा आत्म दर्शन कैसे हो, इसके लिए शास्त्रों में कुछ लब्धियों का वर्णन मिलता है कि यदि इस प्रकार की 5 लब्धियां प्रकट हो जाएं तो सम्यक्त्व प्रकट हो जाती है। ये लब्धियां की बात जैसी आती है तो बल की लब्धियां, विधियां, सिद्धियां, चमत्कार, उनसे आप लोग जोड़ लेते हैं, परंतु साधक को इन बाह्य लब्धियों से कोई मतलब नहीं होता है। वस्तुतः ये लब्धि है, पहला आया है क्षयोक्षमिक लब्धि। क्षयोक्षमिक, क्षय और उपशम से बना हुआ शब्द है, और 14-7 भावतः तुल्य व्याख्या प्रकृति में 5 प्रकार के भाव कहे गए हैं। यदि किसी कर्म का क्षय होता है, किसी का उपशम होता है, या अंश में क्षय होता है तो उसे कहा जाता है क्षयोपशम। दूसरी अपेक्षा से कहा कि जिस समय वह जो कर्म उदय में आने योग्य हो गया है परंतु उदय में आकर के अभी फल नहीं दे रहा है, उस समय वह उसके विपाकोदय को टाल देता है, प्रदेश को नहीं टाल पाता है, तब भी कहा जाता है कि वह क्षयोक्षमिक भाव है। और क्षयोक्षमिक भाव से ही क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व भी होती है। तो क्षयोक्षमिक भाव में जीव क्या करता है कि यहाँ वह कर्मों के, अप्रशस्त कर्मों के तीव्र रस को प्रति समय निरंतर धीम करता जाता है। यहाँ अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों, अप्रशस्त में यदि कर्म के 8 भेद मुख्यता से माने तो उसमें 4 कर्म ऐसे हैं कि जो पूर्णतः आत्मा के ज्ञान, दर्शन, सुख, विरणाम के गुणों की घात करने वाले, हानि करने वाले हैं, तो वे एकांततः अप्रशस्त हैं। इसलिए ये ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, मंत्रा, इन कर्मों को निरंतर वह हीन करता जाता है। कैसे करता? यहाँ कहीं भी अभी केवल प्रगट वाणी की बात नहीं आई है, परंतु वह निरंतर अप्रशस्त कर्म प्रवृत्तियों के अनुभाव को घटा करता है। ये अनुभाव का अर्थ क्या होता है? जिस समय जीव विकारी भाव करता है, उसी समय कारण वर्णा के उद्गल जीव के साथ आकर के 7-8 प्रकार के कर्म को परिणमित होकर के बद्ध स्पष्ट होते हैं। उस समय कहा जाता है 3 प्रकार से कर्म का बंध, 4 प्रकार से कर्म का बंध होता है। एक कहा ज्ञानावरणादि कर्म प्रकृतियों का बंध, तो उसके कहा प्रकृति बंध। कौन सी कर्म की प्रकृति का बंध पड़ेगा, उसे कहा प्रकृति बंध। दूसरा कहा वह कर्म उसको तीव्र या मंद कैसा रस देगा, अनुभाव। यदि उसके साता विधि कर्म का बंद हुआ है तो साता अधिक मिलेगी या कम मिलेगी, असाता का हुआ है तो असाता अधिक होगी या कम होगी। जो भी कर्म है वह उसको कितनी तीव्रता से या मंदता से सुफल या दुष्फल देता है, उसको कहा अनुभाव। तीसरा कहा जाता है स्थिति बंध,
कि वह कर्म उसको कितने काल तक सताएगा, कितने काल तक वह उसको सुख या दुख, प्रतिकूल या अनुकूल या प्रतिकूल फल देगा। उसे कहा स्थिति बल, स्थिति यानी काल से संबंधित, कितने काल तक वह सत्ता में रह करके उदय में आकर के और मुझे फल देगा, उसको कहा स्थिति बल। चौथा, आत्मा के असंख्य प्रदेशों में कितने प्रदेशों को या उन प्रदेशों को कितना एक कारण रखना के उन्होंने जकड़ा है, तो कहा प्रदेश बल। जहाँ वह अप्रशस्त कर्म प्रवृत्तियों को प्रति समय हीन करता जाता है, उसे कहा क्षायोक्षमिक लब्धि। यह लब्धि उसको कैसे प्राप्त हो जाती है, कहते हैं जैसे जैसे वह उन्नति करते हुए सन्नी पंचेंद्री बनता है, मनुष्य बनता है, पूर्व के पुण्य के पुंज एकत्रित होते हैं, तब इस प्रकार से मनुष्य गति मिलती है, बुद्धि को शास्त्र मिलती है, अंदर में भाव जगता है कि मुझे निरंतर ये कभी सुख और कभी दुख, कभी सुख और कभी दुख, अधिकांश में दुख ये क्यों होता है, कुछ भी नहीं जानता है अभी, फिर भी यह तो अनुभव में सामान्यतः प्रत्येक जीव से आता है। सुख और दुख का अनुभव इसी से जीव को पहचाना जाता है। इस पर पहले 10वीं 11वीं गाथा पर चर्चा आई थी, तो कहा था कि जीव का स्वरूप कैसे जाने, तो कहा ज्ञान, दर्शन, उपयोग और यह सुख और दुख से जाना जाता है। जिसको सुख या दुख की अनुभूति होती है वह जीव है। इस अपेक्षा से भी कहें कि निरंतर उसको सुख या दुख का अनुभव हो रहा है, वो सोचता है कि अधिकांश में दुख क्यों है, अन्य को तो सुख है, मुझे दुख क्यों है, या मुझे भी निरंतर सुख क्यों नहीं मिलता है, कभी सुख और कभी दुख और अधिकांश में दुख मिलता है, कारण क्या है। तो स्वतः स्फूर्त उसको ऐसा लगता है कि ढूंढूं कि क्या कारण है, और किसी भी फल के पीछे कारणकारी पद्धति से मनुष्य यह अनुमान करता है कि यह फल जो आ रहा है उसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए, और उस समय वह ढूंढता है या तो कोई देव देवी या कोई ईश्वर या और कोई कर्म या कोई नियति इस प्रकार से मुझे फल देता है। यहाँ ये फल मुझे न मिले, किसी भी कारण से यह फल मिल रहा है, तो अब मैं उस कारण को मिटाऊं तो यहाँ ऐसा लगता है कि यह कर्म है, चाहे उसका फल कोई ईश्वरवादी मानते हैं कि ईश्वर देता है, या नियतिवादी मानते हैं कि नियति देती है, कर्मवादी मानते हैं कि कर्म देता है, तो फिर जिसके कारण से उसको इस प्रकार का दुख होता है, उस दुख का निवारण करने के लिए उस कर्म को निरंतर प्रति समय में कितना सूक्ष्म समय है, प्रति समय उसको हीन करता है। वो हीन कैसे करता है कि जो कर्म उसको उदय में आकर के फल दे रहा है, उस फल का वह आस्वाद नहीं लेता है, तो कहा जाता है वो कर्म निरंतर हीन होता जाए, घटता चला जाए, जिसे कहा क्षायोक्षमिक लब्धि। उसके बाद दूसरा आता है प्रायोग्य लब्धि। प्रायोग्य लब्धि में वह पुनः अपने कषायों को शमित करता है, शांत करता है। यदि तत्व का स्वरूप समझने की अंदर में जिज्ञासा उत्पन्न हुई हो, मैं भी सत्संग में जाऊं, ज्ञानी की वाणी सुनूं, ऐसा जो भाव आता है पूर्व भाव के किसी विशिष्ट पुण्य के फलस्वरूप आता है। जिस समय ऐसा भाव आता है उस समय वह यदि सदगुरु की वाणी सुने तो उसे वह वाणी गदगद गले में उतरती है। इसलिए हमें भी आगम का, भगवान का आदेश है कि जो तत्व धर्म सुनने का इच्छुक हो उसे ही सुना, अनिच्छुक को नहीं, पूछने का नहीं है ये। जैसे आजकल माताएं बच्चे को भूख है कि नहीं है, पीछे उसके भोजन और चम्बट थाली लेकर के दौड़ती फिरती है। वस्तुतः जिसको जिज्ञासा है उसको ही सुनाए, मुख्य भाव लेकर के आए, प्यासा है तो उसको पानी पिलाओगे तो उसको उस पानी का स्वाद आएगा, अच्छा लगेगा।
भूखा है तो उसको खाना खिलाओगे तो उसको अच्छा लगेगा, खाना सुहाएगा, परंतु उसको भूख है ही नहीं और फिर आप ठूस के खिलाओ तो उल्टी कर देगा, खाएगा ही नहीं, रुचि नहीं आएगी उसको, और रुचि नहीं आएगी तो वह जो हम खिला रहे हैं वह निरर्थक जाएगा। ये वीतराग की वाणी अमूल्य है, अमृत वाणी है, अमृत वचन है, और ये निरर्थक नहीं जाने चाहिए। इसलिए कहते हैं जो मुमुक्षु जीव हो उन्हीं को सुनाए। यदि क्रोध में उबल रहा है, निरंतर वो चिड़ करता है, क्रोध में निरंतर उसके जैसे कोई कुछ कह देता है एकदम क्रोधित हो उठता है, ऐसे क्रोधी जीव को यदि आप वीतराग के उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वचन भी सुनाएं तो क्या वह सुनना चाहेगा? यदि वह चाहे धन के या यौवन के, या धन और यौवन दोनों हो जाए, ऊंचा पद हो जाए, उस समय घमंड में चूर हो रहा हो, उस समय उसको कहो कि वीतराग की वाणी सुन तो सुनेगा नहीं। जिस समय वह धन वैभव को प्राप्त करने के लिए छल कपट कपट मायाचारी षड्यंत्र रच रहा हो, जाने कहाँ उसका ध्यान जा रहा है, उस समय कहो कि भगवान का वचन सुनो, सरल जी के धर्म टिकता है। यदि ऐसी वह मायाचारी करके खूब धनोपार्जन करना चाहता है, मजा लेना चाहता है भोगों का, उस समय उसको ये भोगों से विरति में ले जाने वाला, ज्ञान से ज्ञान में ले जाने वाला ऐसा वचन सुना तो वह नहीं सुनेगा, सुहाएगा ही। यदि इंद्रिय विषयों में एकदम मग्न हो रहा है, उस समय भी उसको भाव नहीं आएगा। जैसे जैसे उसके इंद्रिय विषयों के सुख बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे वह वीतराग वचन से, सत्संग से दूर दूर होता जाता है। क्यों? कि उसको उसी में मजा आ रहा है। एक बार एक शिविर लगा था नीमच में, और चूंकि कई साधुओं को आमंत्रित करते हैं आओ आओ, उस समय दारुल में किराएदार थे, उनको भी नीचे 2 जने 3 जने खड़े थे, कुछ साधक भी थे, तो एक किराएदार उनको भी कहा आप भी आओ। ऊपरते से क्या बोलते, आपको बहुत समय है, हमारे तो अभी बच्चे पालने हैं, और हमारे तो ये धंधा है, ये कार्य है, और कहाँ वीतराग वाणी सुनने का हमारे पास समय है, केवल आपको ही रहने दो, आपके पास ही रहने दो। क्या कहते हैं, हमारे पास तो अभी इतने सारे काम हैं, आप फालतू हैं, या जितने आते हैं वो सब कहते हैं फालतू है ना, उनके हिसाब। वस्तुतः ये वीतराग वचन जिसको निरंतर इंद्रिय विषयों के भोगों में मजा आ रहा है, उन भोगों को प्राप्त करने के लिए, धन वैभव कमाने के लिए लालच हो रहा है, उसकी लिप्सा जगी हुई है और बाहर में सुख ढूंढना चाहता है, उसको कहते हैं ये वीतराग वचन अच्छे नहीं लग सकते हैं। इसलिए प्रायोग्य लब्धि में कुछ तो वह पहले कषायों को उपशमित करे, अपने विषयों को मंद करे, जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव आए। मैं गति भ्रमण से इन दुखों से दुखी हो गया हूँ, इसका अंदर में कुछ भाव लगे, ऐसी कुछ उत्कृष्ट भूमिका होती है। और उस समय वह जब अपने इन कषायों को, विषयों को कुछ शांत करके और फिर यदि ज्ञानी के वचन सुनने जाए तो उसको वह वाणी सुहाती है, अच्छी लगती है। इसलिए यहाँ तीसरी जो लगती है उसके पहले ये प्रायोग्य लब्धि क्यों दी कि वह निरंतर अपने कषायों को मंद 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 करता जाता है, यानी कषायों के रस को घटाता है। कैसे घटाता है कि कषाय मंद करता है। कषाय में मुख्यतः तो कहे गए हैं क्रोध, मान, माया, लोभ, परंतु सारे भाव जिससे कर्मों का आश्रय होता है वे सारे कषाय में सम्मिलित होते हैं। ये कषायों को पहले उपशमित करे कि पहले वाणी सुने, पहले कषायों को भी उपशमित करे। यदि वह क्रोध में उबल रहा है और कभी 2-4 छींटे उसको, आप बहनें जानती हैं, तवा एकदम तप्त हो गया कि नहीं, रोटी सेकने के योग्य हो गया कि नहीं, तो 2-3 बूंदें पानी की उस पर डालती है, गर्म हो गया कि नहीं हो गया। उस समय शायद सूंघ करके आवाज आती है और बूंदें सारी सूख जाती है। यदि गर्म लोहा है, 2-4 बूंदे हैं, तो वो लोहा शांत होता है क्या, ठंडा होता है क्या?
इसी प्रकार से जो क्रोध में कहो, चाहे मान में कहो, चाहे कषाय या विषयों में कहो, वह ग्रस्त हो रहा है, आसक्त हो रहा है, उस समय 2-4 अमृत वचन वीतराग के कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि प्रायोग्य लब्धि में वह अपने उन कषायों को भी उपशमित करता है। तब उसको योग्यता प्राप्त होती है कि अब वह सत्संग में जाए तो सत स्वरूप असत स्वरूप को समझ सकता है। तब तीसरी लब्धि उस समय को प्राप्त होती है, वह कहलाती है देशना लब्धि। देशना ये वीतराग के वचन, जिस समय तीर्थंकर परमात्मा प्रवचन शब्द दिया है, वचन तो आपने बहुत सुने हैं, स्त्री कथा भाइयों के लिए, पुरुष कथा बहनों के लिए, देश कथा, राज कथा, हाथ कथा, हाथ संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, इन संज्ञाओं में कहो चाहे भी कथाओं में कहो, ये भी संवाद में ले जाने वाली, विवाद में ले जाने वाली, भोगों में अनुरक्त करने वाली ये भी कथा तो हमने अनंत बार सुनी, परंतु आत्मकथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ ही नहीं। जिस समय आत्मकथा वीतराग वाणी सुनने का अवसर प्राप्त होता है, उस समय समझो कि हमारे अहोभाग्य ऐसे विशिष्ट पुण्य का उदय हुआ है कि ऐसे वचन सुनने को मिलते हैं। तो ऐसे जो वचन हैं जिससे कि आत्मा का स्वरूप, कर्म का स्वरूप, कर्म का आने का कारण, कर्म रुकने का कारण, कर्म निर्जरित हो जाए, कैसे आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद, परम सुख प्राप्त हो जाए, ऐसे जो वचन है हों उनको कहा प्रवचन। इसलिए हमारे यहाँ जगह जगह प्रवचन शब्द है। प्रवचन कितनी बजे होंगे? उत्तर भारत में कहते हैं कथा कब कितनी बजे होगी। ये कथा कौन सी? आत्मकथा। ये कथा कहो या प्रवचन कहो, यहाँ ये प्रवचन यानी आप्त पुरुषों की वाणी। इस समय ऐसे आप्त पुरुष, ज्ञानी पुरुष, सर्वज्ञ सर्वदर्शी, परम वीतरागी पुरुषों के द्वारा जो तत्वावबोध दिया जाता है उसे कहा देशना लब्धि। उसका एक लब्धि प्राप्त हुई। यह लब्धि सबसे महत्वपूर्ण कही गई है उत्तरायण सूत्र में। मनुष्यता की प्राप्ति तो फिर भी हो जाती है, उसके बाद दूसरी महत्व की बात आई कि वीतराग के वचन सुनने का अवसर यह अत्यंत दुर्लभ रहा है। और तीसरा उसने कहा कि वचन तो फिर भी सुन ले, परंतु उस पर श्रद्धान नहीं होता है। यहाँ ये जो आया है देशना लब्धि, लब्धि शब्द क्या है? लब्धि का अर्थ होता है कि जैसे वो इस प्रकार से वीतराग के वचन सुनता है, देशना सुनता है, उपदेश सुनता है, वैसे उसको अंदर में भाव जगता है तो वो मेरे लिए परम उपकारी वचन है। ये निरंतर मुझे कषायों को मिटा करके अकषायी भाव, शुद्ध भाव में ले जाने के निमित्त हैं, ये प्रबल प्रेरक है मेरे लिए। ऐसा जब अंदर में भाव जगता है तो उसे वह देशना सुन करके श्रद्धान करने का, अंदर में उतारने का भाव। कभी कभी देखा देखी भी होता है, कभी कभी अंदर में ऐसा लगता है कि हजारों व्यक्ति उधर जा रहे हैं तो मैं भी जाऊं। जिस समय समूह शरण लगते हैं, औपपातिक सूत्र में विशेष तौर से वर्णन मिलता है कि जिस समय समूह शरण लगता है उस समय कौणिक, उस समय उसके राजा थे चंपापुरी के, चंपा नगरी उनकी राजधानी थी। तो कहते हैं कि चतुरंगनी सेना सजा करके जा रहे हैं, अपने सारे राज कौटुंबिक परिवार, सेना, चारों प्रकार की सेनाएं उनके साथ जब जा रहे होते हैं, यदि राजा जाता है तो प्रजा साथ हो जाती है, क्योंकि राजा की पीछे पीछे प्रजा है। इसलिए प्रजा में से भी हजारों व्यक्ति, जब इतने व्यक्ति जा रहे हैं, राजा जहां जा रहा है तो फिर कोई ना कोई विशेष बात होगी, हम भी चले, ऐसा भी भाव आता है। और उस समय जैसे ज्ञानी के वचन सुनता है वैसे उसको एक बोध की प्राप्ति होती है। वो मैं कब तक इस प्रकार से जन्म जरा मृत्यु के दुख में पिसता रहूंगा, अपने कषायों को शांत करता है, अपने विषयों को
मंद करता है, और उसी के कारण से आगे उसके लिए कहा विशुद्धि लब्धि। ये विशुद्धि क्या होती है कि वह अपने कर्म प्रकृतियों को और शुद्ध 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 स्वरूप प्रकट करने के लिए घटाता जाता है, उनके रस को मंद करता है। और यहाँ सम्यक्त की पहले की भूमिका है ये। इसका अर्थ है कि सम्यक्त प्रकट हो गई ऐसा नहीं है, यह सम्यक्त प्रकट होने के पहले जिस समय वह और विशुद्धि में जाता है, तो विशुद्धि के लिए फिर हमारे यहाँ सूत्रकारों ने कहा कि वह ऐसे अपने उन अनुभाव को घटाते घटाते, कषायों को मंद करते करते, जो कर्म उसके अनंत स्वरूप में बने हुए थे वह अब अंतः कोटा कोटि तक के कर लेता है। कि अंतः कोटा कोटि क्या होता है? अनुमान से अभी आप कई बार सुन चुके हैं कि एक अंतर्मुहूर्त का विकारी भाव या क्रोध का भाव, मोह का भाव 70 करोड़ सावरूपम का बंद होता है। 70 करोड़ से 70 करोड़ का गुणा करो, और उसके बाद में फिर सागरोपम, और सागरोपम का जो अनुमान दिया है वो मात्र उपमा से दिया है। ये 2 योजन लंबा, 2 योजन चौड़ा और 2 योजन गहरा, और इस प्रकार का गड्ढा खोदो और ऐसे युगलिए के बाद उसमें बारीक से बारीक करके ठूसो, और फिर चक्रवर्ती का रथ फिर जाए, ऐसे इकट्ठे जम जाए, फिर एक बार निकले तो 100 वर्ष ऐसे जब पूरा पूरा खाली हो जाए तो एक पल्योपम, और उस प्रकार से गिनते गिनते फिर सागरोपम। कितना लंबा काल हो गया। इसलिए कहते हैं कि ऐसे करते करते हमने इस अनंत काल में कितने कर्म का बंद कर रखा है, तो क्या अनंत कर्म का, वो अनंत कर्म का बंद ही होते होते कहां तक ले आता है? 1 करोड़ा कोटि से कम, अंतः कोटा कोटि। तो करोड़ा करोड़ यानी 1 करोड़ा करोड़ से कम कर देता है। तो इतना कम हो जाना क्या कम बात है? अनंत को घटा करके 1 करोड़ा कोटि से भी कम कर देता है। समझने के लिए कहते हैं गुरु शिष्य कहीं विहार कर रहे थे, विहार करते करते गुरु गर्मी में परेशान भी हो गए, और उन्होंने शिष्य को कहा, अरे भाई इतने दिन विहार करते करते, संयम की साधना करते करते इतना काल व्यतीत हो गया है, ऐसा कर विराजमान परमात्मा के पास जाकर के जरा पूछ कर तो आ कि मेरे गुरु के अब कितने भाव और बचे हैं मोक्ष जाने में। उन्होंने कहा आप यहाँ थोड़ा विश्राम कर लीजिए। वो विश्राम करने के लिए उस समय जहाँ खड़े थे वो ढाक के 3 पार, ऐसी आपने कहावत सुनी हो, ढाक का एक पेड़ होता है, उसमें 3-3 पत्ते होते हैं, समझो 3 पत्ते वाला इस प्रकार का पेड़। उसके नीचे शिष्य ने अपने गुरु को बिठाया और पूछने गया, पूछा भाई तुम्हारे गुरु जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उतने भाव में मोक्ष हो जाएगा। शिष्य बड़े प्रसन्न होकर के और 3 भाव में मोक्ष हो जाएगा। इतने प्रसन्न शिष्य होकर का आ रहे थे, और जैसे ही उन्होंने देखा, कारण क्या हुआ कि उसमें धूप खूब तेज बढ़ गई थी, उसने कहा छाया पूरी नहीं मिल रही है, तो पड़ोस में इमली का पेड़ था उसके नीचे बैठ गए। जैसे देखा फिर इमली के पेड़ के नीचे बैठे हुए गुरु तो, और दुखी मुंह उतर गया, ऐसा दुखी हृदय से, भाई क्या बात है, आप इधर से उधर क्यों आ गए? अभी बात बता कि भगवान ने क्या फरमाया, तो बात तो बताओ, पर ये सब उल्टा पुल्टा कैसे कर दिया आपने? भगवान ने कहा कि तुम्हारे गुरु जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उतने भाव में मोक्ष हो जाएगा। इमली के पत्ते गिने जा सकते हैं क्या? नहीं गिने जा सकते। अनंत पत्ते हैं क्या? नहीं, अनंत नहीं। अब अनंत भाव की तुलना में यदि असंख्यात पत्ते, कितने पत्ते वहां? असंख्यात। गुरु प्रसन्न हो गए और अनंत भाव के स्थान पर असंख्यात भाव में भी मैं मुक्त तो हो ही जाऊंगा, इतना तो पक्का हो गया कि मैं मोक्ष जाऊंगा। और दूसरा एक असंख्यात भाव में
चला जाऊंगा। ये समझने के लिए कहा जाता है कि अंतः करोड़ा-करोड़ी सागरोपम तक ले आया है और अनंत सागरोपम की तुलना में इतना घटा है। ऐसा जैसे उसको विशुद्धि लब्धि प्राप्त होती है और उसी समय आगे के तीन आते हैं, उन तीनों को एक में कहा जाता है करण लब्धि। वो करण लब्धि को प्राप्त होता है। देशना सुन करके उसके कर्म प्रकृतियों को इतना कम कर देता है कि एक अंतर करोड़ा-करोड़ी सागरोपम की रह जाए। उसके बाद उसको करण लब्धि प्राप्त होती है और करण लब्धि में तीन प्रकार का है। एक कहा है यथा प्रवृत्तिकरण, दूसरा अपूर्वकरण और तीसरा अनिवृत्तिकरण। यथा प्रवृत्तिकरण क्या होता है? जिस समय यहाँ तत्व का विवेचन होता है, देखो भाई ये शरीर न जाने कब छूट जाता है, आयुष का काल न जाने कब किसका पूरा हो जाता है। आप क्या कहते हैं? जानता हूं, इस बार भी बहुत जानते हैं। और यदि यह जानते हैं तो कि जैसे शरीर छूटा तो शरीर के साथ जुड़े हुए सारे परिजन धन एवं ये भी, अब जैसे मैं बोलता हूं ये सब छूट जाता है। आप क्या बोलते हैं? जानती हूं, जानते हो नहीं? जानते हैं, मेरे को बड़े ज्ञानी हो गए, जानते हैं। यहाँ जो मैं बोलता जाता हूँ वो कहते महाराज जानते हैं। आप यहाँ कौन सी नई बात बताना है? ये तो हम सब जानते हैं। यहाँ जैसे ही जानते हैं ऐसा कह करके बाद में बाहर उतरे नीचे और उतरते उतरते फिर वो रागी पति या पत्नी मिले, फिर वो भाई बहन मिले, वो बेटे बेटी मिले, वो दुकान, ये धन, ये वैभव, और फिर कहाँ गए? 5 इंद्रियों भोगों में मगन। तो भाई थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि जानता हूं कि सब छूट जाने वाला है। जब छूट जाने वाला है तो फिर उसी में रचे बचे क्यों हो? फिर वही प्रवृत्ति क्यों हो रही है? जिस समय आपको कहें अरे सारा धन वैभव तो यही छूट जाने वाला है, और धन वैभव प्राप्त करने के लिए जिस गद्दी पर आप भाई लोग बैठते हैं, गद्दी आपकी व्यापारियों के लिए कहते हैं गद्दी, शायद जयपुर में नाम गद्दी है, और अन्यत्र और नाम हो सकते हैं। उसको आप आजकल की भाषा में कुर्सी कहो, पद कहो, जहां जहां पर भी आप बैठते हैं। और आपने भी कब्जा कर रखा है, मैं गृह पत्नी हूँ, गृह स्वामिनी हूँ, कब्जा है, मैं ऐसे पद पर हूँ। और जिस समय वहां बैठते हैं उस समय मैं कहता हूँ भाई ये जो धन कमा रहे हो उस गद्दी पर बैठ करके छल प्रपंच कपट मायाचारी भी हो सकती है, हिंसा भी होती है, झूठ भी होता है, न जाने क्या क्या कारनामे करके धन कमा रहे हो। जिस समय यहाँ प्रवचन में सुनाया था तो ये सारा धन वैभव तो क्षण भंगुर है, छूट जाता है। क्या बोले थे? अरे यहाँ क्या बोले थे? सब जानता हूँ। वो गद्दे पे बैठे जब जानते हैं, अरे जिस समय कुर्सी पे बैठे उस समय याद जानते हैं कि याद आता है क्या? उस समय ये नहीं आता है। यहाँ सुन सुन करके तो जाते हैं, पर सुनने के बाद प्रवृत्ति कैसी हो रही है? देखना सुनी, बोलते गए तो हम जानते हैं, और बाद में फिर जैसे ही संसार की तरफ मुंह किया, घर गए, दुकान गए, भोगों में गए, उस समय क्या कर रहे हैं? प्रवृत्ति वैसी की वैसी। उसको यहाँ ग्रंथकारों ने नाम दिया यथा प्रवृत्तिकरण। सुनता तो बहुत है, शरीर का स्वरूप ऐसा है, आत्मा का स्वरूप ऐसा है, कर्म का स्वरूप ऐसा है, कर्म नहीं करना चाहिए, मुक्त हो जाना चाहिए, सुनता तो बहुत है, परंतु प्रवृत्ति कैसी है? जैसा पहले था वैसा का वैसा। और आजकल के जो प्रवचन नहीं सुनने आते हैं, आपकी नई पीढ़ी के लोग भी क्या कहते हैं? महाराज जी जो हमारे सुनने आ रहे हैं बड़े बुजुर्ग, इनके प्रवृत्ति में तो कोई अंतर नहीं है, फिर हम ना आए उसमें और ये आए उसमें अंतर क्या हुआ? आप उत्तर दे पाते हो? वो कहते हैं अंतर तो कुछ पड़ा नहीं, आप रोज इनको प्रवचन सुनाते हो, परंतु इनके जीवन में परिवर्तन तो आया ही नहीं। इनके कषाय अभी शांत होते ही नहीं है। ये भी उसी प्रकार से जिस समय दुकान में बैठते हैं वो बेटा देखता है कि जैसे मैं कमा रहा हूँ
मैं जैसे कार्य करता हूँ छल प्रपंच कपट करके, ये भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, या क्योंकि वही ऐसा कर रहे हैं ऐसे बेटा भी कर रहा है, ऐसे भी नहीं करो। ये प्रवचन सुनकर के आए, फिर भी इसी प्रकार से अभी धन की तृष्णा लेकर के, लालसा लेकर के बैठे हुए हैं। मैं भी बैठा हूं, क्या अंतर हुआ? कुछ अंतर हुआ? नहीं हुआ। इसलिए इसको नाम दिया कि सुना तो सही केवली की वाणी को, परंतु प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं आता है। यदि सुन लिया कि राग मत करो, द्वेष मत करो, कर्म का भयंकर आश्रय बंद होता है, चतुर्मुखी में जन्म मरण का भयंकर दुख उठाना पड़ेगा, और राग द्वेष की ग्रंथि टूटती नहीं है। यदि राग द्वेष की ग्रंथि नहीं टूटती है तो नहीं टूटती है, कब से कहा जाता है, कहते हैं कि अनंत काल हो गया है, चाहे मिथ्यात्व की ग्रंथि नहीं टूट रही है, उसके कारण से राग द्वेष की ग्रंथियां नहीं छूट रही हैं। कैसे भी गिन लो, ये एक दूसरे के पूरक हैं। यदि राग द्वेष है तो उसका कारण है, कारण कौन है? कि मोह है, और मोह है तो मोह का कारण है कि यदि अज्ञान है और अज्ञान के साथ मिथ्या मान्यता है, ये सारे मैं हूं, ये सारे मैं हैं, तो जिन जिन के प्रति अपनत्व का भाव है उनके प्रति ममत्व का, मोह का भाव होगा। इसका अर्थ हुआ कि अनंत काल हो गया है, मोहादि नहीं टूट रहे हैं, तो इसको ज्ञानियों ने नाम दिया निबिड़ ग्रंथि। ऐसी गांठ है कि तोड़ने का प्रयत्न भी करते हैं पर टूटती नहीं है। पुराने उदाहरण इस कारण से देने तो पड़ते हैं समझाने के लिए, और कहां से उदाहरण दें? कहते हैं जब गन्ना छीलते हैं तो पूरी पूरी तो आसानी से छील जाती है, और जैसे गांठ आती है वैसे अनुभव होगा किसी किसी का। वो गांठ आती है तो जोड़ लगाएं तो हो सकता है गांठ टूट जाए, और वह टूटती नहीं है। इसलिए कहते हैं कि वह खूब देशना सुनता है, खूब विचार भी करता है, परंतु ये राग द्वेष की निबिड़ ग्रंथि टूटती नहीं है। जैसे वहां तक पहुंचता है फिर लौट करके चला जाता है, फिर लौट करके चला जाता है। कहते हैं ये कहां तक पहुंच गया? क्षायोश्रमिक लब्धि प्रकट हो गई, प्रायोग्य लब्धि हो गई, देशना लब्धि हो गई, और उसके बाद में कर्ण लब्धि प्राप्त होगी, यहां तक आ गया। और उसके बाद में भी निबिड़ ग्रंथि के सामने जैसे राग द्वेष की ग्रंथि तोड़ने जाता है और टूटती। ये आप जितने बैठे हुए ना, कहें भाई जरा मोह को बंद करो बंद करो, आपके उत्तर क्या होते हैं? अरे टूटता ही नहीं, टूटता ही नहीं। इसी को कहा निबिड़ ग्रंथि नहीं टूट रही है। ये नहीं टूट रही है, इसीलिए कहा जाता है निबिड़ गांठ है, ऐसी कट्ठी लगी हुई है कि टूटे न टूटे। ये गांठें बड़ी विचित्र होती हैं। पता नहीं आपके यहाँ क्या प्रथा है, परंतु मुझे तो पता है मेवाड़ का, कि जिस समय एक पुरुष और एक स्त्री जुड़ते हैं 18-21 वर्ष की उम्र में, उस समय गांठें लगाते हैं। किसमें लगाते हैं? अरे कोई तो बहन बोल दो, कोई भाई बोल दो। अरे एक का पल्ला दूसरे के पल्ले से गांठ से बांध दिया जाता है, या कच्चे सूत से एक दूसरे को फांद दिया जाता है। कौन से सूत से? कच्चा सूत समझते हैं? अरे लच्छा कहो, कच्चा कहो, नहीं हो। ये कच्चे सूत से बांधा था माता पिता ने तो, परंतु मुझे तो दिखता है कि इनके लोहे की सांपलें हैं, ऐसी हो गई हैं कि टूटे न टूटे, छूटे न छूटे। क्या हमारे ये सब गांठें तोड़ना है, उनका और क्या करना है? ये टूटे न टूटे, ये दोनों मिलकर के ऐसे पक्के हो गए कि खूब तुम भी कमाओ और मैं भी उसको सजा संवार करके दूं, बढ़िया बना करके दूं, दोनों मिलकर के खूब कर्म कमाओ। क्योंकि समझौता क्या ना, दोनों मिलकर के कर्म बांधेंगे। कौन सा समझौता क्या? कर्म बांधने समझौता क्या, और कुछ किया? और यदि ऐसा कर रहे हो तो समझो कि ये यथा प्रवृत्ति चाहे कितना ही सुन लें और उसके बाद में वहां जाकर के असफल हो जाते हैं, तो कहते हैं यथा प्रवृत्ति करण पर प्रवृत्ति तो पहले जैसी की जैसी है।
परंतु जैसे जैसे वह देखना सुनता है और सुन करके वह आत्मसात करता है, ज्ञानी कहते हैं और इन 5 इंद्रियों के विषयों में तो कुछ नहीं रखा है, उसकी तुलना में आत्मा के सुख का, मोक्ष के सुख का एक समय भी चक्रवर्ती के सारे काल के सुख से अधिक है। तुलना कहां तक करते हैं? एक तराजू के एक पलड़े में ज्ञानियों के अरिहंत या तीर्थंकर परमात्मा के एक समय का सुख एक पलड़े में रखो और दूसरी तरफ कौन सा कि 6 खंड के राजा के सारे काल का सुख दूसरी तरफ रखो, पलड़ा कौन सा भारी मिलेगा? तो एक समय का सुख, ये अनुमान बताया है कि वो एक समय का सुख भी कितना महत्वपूर्ण है कि जिसके साथ लेश मात्र भी दुख नहीं है। और 6 खंड के अधिपति के चाहे कितना ही सुख हो बाह्य से, परंतु दुख साथ में कितना दुख ही दुख। पहले तो 6 खंड साधने का दुख, फिर 6 खंड संभालने का दुख, और उसके पीछे जो कर्म आनेगा उसके कारण से फिर आगे और दुख। ये दुख ही दुख है। इस अपेक्षा से कहते हैं कि वो आत्मा का जो अतीन्द्रिय आनंद है, इंद्रियातीत आनंद, इंद्रियों के माध्यम से नहीं, इंद्रियों से परे जो आत्मा का स्वयं का आनंद है, परमानंद है, उसकी तुलना में इंद्रिय विषयों का सुख कुछ नहीं है। ऐसा पुनः सुनते सुनते हृदयंगम हुआ और फिर सोचता है कहो मैं भी अंदर में क्यों नहीं उतर जाऊं। जैसे ही वह अभ्यंतर में आत्मा में उतरने का अभ्यास करता है और फिर उसको बाह्य में सारे राग द्वेष मोहादि विकारी भावों से हट करके और उनके जो निमित्त कारण है उनसे भी परे होकर के जब एकांत में ध्यान पे बैठता है, चिंतन मनन करता है, उस समय जो उसको एक अपूर्व शांति, एक अपूर्व आनंद, सुख का अनुभव आता है, उसको नाम दिया दूसरा करण अपूर्व करण। वो अपूर्व करण क्या है फिर उसको समझाने के लिए कहते हैं एक किसी तालाब में, सागर में खूब मोटी गहरी ऐसी काई जमी हुई थी। योग से वह काई फटी और एक मत्स्य कच्छ कोई आया और देखो बाहर में सूर्य का तेज प्रकाश, और जैसे उस देखा निरंतर अंधेरे में रहने वाला और उस देखो वो इतना तेज प्रकाश, आज पहली बार इस प्रकार के तेज प्रकाश का अनुभव आया। वह अपने संगी साथियों को बताने दौड़ा। यदि किसी को ऐसा कोई चमत्कार प्राप्त हो जाता है, कहते हैं विज्ञान की पुस्तक में भी इस प्रकार का 5वीं 6वीं में कभी मैंने ही पढ़ा था, कहते हैं कितने वर्षों से एक व्यक्ति इस प्रकार से खोज कर रहा था और खोज में सफलता नहीं मिली। एक दिन नहाते नहाते उसको उस पानी के माध्यम से ही जो खोज करना चाहता था वो खोज हो गई और उन्हीं उसी वेश में दौड़ा दौड़ा गया, पा लिया पा लिया पा लिया, खोज लिया खोज लिया खोज लिया। क्या खोज लिया? इस आत्मा को खोज लिया, पा लिया इस आत्मा के सुख को। तो जिन जिन ने इस आत्मा की खोज कर ली और उसका सुख पा लिया, वे दौड़ते फिरते हैं। कौन सुख प्राप्त कर लिया वो दौड़ते फिरते हैं। अरे हम दौड़ रहे हैं नहीं, दौड़ते फिरते हैं। क्यों दौड़ते फिरते हैं? अरे मैंने खोज लिया है आत्मा को, मैंने पा लिया है आत्मा को, सुनो सुनो तुम भी सुनो। इसलिए आया ग्रामानुग्राम विचरे, धर्म की प्रभावना करे, जो खोज लिया है जो पा लिया है दूसरों को भी बांटे। तो यहाँ ऐसा जब उसको लगा तो उसने कहा दूसरे साथियों को भी बताऊं, पर जैसे वो बताने गया वापस सबको लेके आया, इतने में काई वापस मिल गई। अब वो पूछे बाकी साथी तुम कैसा प्रकाश था? अब उनको प्रकाश की तुलना में आप दीपक कहो कि 1000 का 5000 का लट्टू आज की इडली का कहो, उस सूर्य के प्रकाश की तुलना हो सकती है कि नहीं हो सकती? इसी प्रकार से दूसरा एक दृष्टांत देते हैं कि कोई भील किसी राजा को रास्ता भूल गए थे, वो जंगल के अटवी में शिकार खेलने गए और उन्होंने कहा कि मैं रास्ता बता देता हूं। तो वो भील ने रास्ता बताया, कहा चलो भाई तुम थोड़े दिन हमारे महल में चलो। अब महल में उसको जो आलीशान महल देखा, जो उसने मखमली गद्दे और बढ़िया शैया और उसके साथ में इतना बढ़िया भोजन। अब वो मान लो बंगाली रसगुल्ले खाए, चमचम खाई, बादाम का हलवा खाया,
इतना मीठा उसने तो इस प्रकार से खाए नहीं। अब वापस गया, क्यों तुम कहाँ गए? अरे वो इस प्रकार से भूल गया था, मैं तो सामान्य व्यक्ति समझ रहा था, वो राजा से मुझे कह गए, मुझे भी वहां ले गए। और ऐसा बढ़िया मखमली गद्दा, ऐसी शैया कैसी थी, अब कैसी थी। अब उसकी तुलना करें तुमको वो जो रसगुल्ला खाया था वो कैसा लगा था? कोई अनुमान कर सकता वहां जंगल में बैठे बैठे कि कौन से फल के समान होता होगा, ये गद्दा कैसा होता होगा? कोई तुलना करके बताया जा सकता है कि नहीं होता? उसी प्रकार से ज्ञानी ने कहा कि जिस समय आत्मा का आस्वाद आता है उस समय ऐसा अपूर्व आस्वाद आता है कि अब वापस अपने संगी साथियों को कहे करे, मैंने उस समय ध्यान में ऐसे अपनी स्वयं की आत्मा का आनंद का अनुभव लिया था। अब उस आनंद को व्यक्त करना उपमाओं से कहो, अनुमान से कहो, बहुत कठिन है। वह तो मात्र अनुभव कर, क्या कर सकते हैं उसका अनुभव, क्योंकि वो मुझे भी अनुभव हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूं उसका ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है, उसको समझाने का प्रयत्न मेरे ज्ञानी ने किया है, तीर्थंकर महावीर ने भी किया। परंतु फिर क्या कहा, तुम स्वयं अनुभव करके देखो, अनुभव करके देखो। नहीं, अनुभव भी आप करा दो। वो अनुभव में कैसा करा दो? अनुभव तो अपना अपना है। नहीं, मुझे आत्मा दिखा तो दो आप। अरे देखना भी अपना अपना है। रमना तो सिखा दो मुझे। अरे रमना सिखाया क्या होता है? रमना तो स्वयं होता है। इसे कहते हैं कि इस आत्मा का जानना, इस आत्मा का देखना, इस आत्मा में रमना। इस रूप में जो सम्यक दर्शन है वह सम्यक दर्शन तो स्वयं का अनुभव है। स्वयं को जाने, स्वयं को देखे और फिर उसमें रमे तो उसको लगता है इसका आनंद का अनुभव आ रहा है। ऐसा जो आनंद का अनुभव आता है उसको कहा अपूर्वकरण। ये अपूर्वकरण चौथे गुण स्थान के पहले की भूमिका है। ये बाद में समझ लेना 8वें गुण स्थान की। ये अपूर्वकरण यहाँ भी होता है और उस समय उसको ऐसा आनंद आता है कि उसकी बात सोचता है कि बाहर निकलो ही नहीं, उठो ही नहीं यहाँ से। और ऐसा आनंद का अनुभव बढ़ते बढ़ते ये भी हो सकता है कि वहीं बैठे बैठे उसको केवल ज्ञान, वहीं बैठे बैठे ये उदाहरण जो आए हुए हैं कि नाचते नाचते केवल ज्ञान होता है। और ये मात्र धन दो माथा सोने के लिए गया था और वहां बैठे बैठे कोई कहते हैं बाद में स्वयं ले लिया, बाद में हुआ, कोई कहता नहीं उसी समय हो गया। कैसे भी गिनो, यहाँ जिस समय उसको अपूर्व आनंद का आस्वाद आता है उस समय बाहर निकलना नहीं चाहता है, उसी में रमते 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 वो पूर्ण आनंद को प्राप्त हो जाता है। परंतु ऐसा कोई विरले जीव होते हैं, ऐसा उनके होता है। वस्तुतः बाद में पुनः उसके एक जोरदार पूर्व कर्म के उदय का धक्का आता है, अप्रत्याख्यानावरणिक कषाय का उदय आता है और पुनः उस प्रकार से कषाय में लीन हो जाता है। निरंतर उसको वह आस्वाद तो बना रहता है, आस्वाद बना रहता है। आस्वाद कैसे बना रहता है इसको समझने के लिए किसी प्रीति भोज में आप गए, बढ़िया देशी घी का बादाम का हलवा खाया और उसके बाद में न जाने कितने और प्रकार के स्वाद लिए और एक दिन आपको भी मन में भावड़ आई कि अपने भी घर में बनाओ जरा बादाम का हलवा। और यदि बादाम का हलवा घर वालों ने बनाया, जो वहां खाया था वैसा नहीं है, या थोड़ी सी पत्नी की नाश्ता करनी हो, प्रसन्न करना हो, वैसा नहीं, बहुत अच्छा खाया, बहुत अच्छा है। इसमें भी होते हैं, यदि उस समय जो खाया था वो जो स्वाद है, वो स्वाद का कैसे आपको ज्ञात है? जीभ पर बैठा हुआ है क्या? नहीं है, पर अनुभव में है। वो अनुभव जिस समय वह केवली की वाणी को सुन करके आत्मा और कर्म के स्वरूप को, कर्म को भिन्न मान करके, शरीर आदि को भिन्न मान करके स्वरूप में लीन हुआ था, उस समय जो अनुभव है आत्मा का, उस आत्मा का अनुभव उसको निरंतर प्रतीति बनी रहती है। क्षायिक समय दृष्टि के लिए कहा जाता है सतत प्रतीति रहती है। चाहे वो चक्रवर्ती है तो चक्रवर्ती का काम संभालते हुए, घर गृहस्थी वाला है तो वैसा कार्य करते हुए, अन्य कई व्यक्तियों को देखता हुआ भी, जानता हुआ भी, उन्हीं में रमता हुआ तो बाहर से दिखाई दे रहा है, परंतु वस्तुतः उसको निरंतर वो जो स्वाद आया था वो भुलाता है। ये बहनें बैठी हुई हैं, पुरानी बातें याद दिलाएं तो दिलाना पर क्या धर्म सभा क्या होगा। जिस समय सगाई हो जाती है उस समय कुछ समय बाद विवाह होता है। लड़के लड़की को, लड़की लड़के को देख लेते हैं और वो लड़की देख लेती ये मेरा घर होने वाला है, ये मेरे पति होने वाले हैं,
उसके बाद में फिर वह पीहर में रहती है कि नहीं रहती है। माता पिता को, भाई बहन इनको भी देखती है, काम भी करती है, परंतु सच से बताना उस समय रमा हुआ कौन है अंदर में है? अरे वो पति, होने वाले पति निरंतर ध्यान कहाँ रहता है? वो ऐसे मेरे पति, ऐसे मेरा घर, ऐसे मेरा ससुर, ऐसे मेरे ससुराल, वहां रमा हुआ है। तो यहाँ शरीर से तो पियर में है, शरीर से कार्य तो पियर वालों का कर रही है, परंतु तो भाव का रमा हुआ है। ये ऐसा का ऐसा गिन लेना इधर भी, यद्यपि वह चक्रवर्ती में कहो कि घर गृहस्थी में कहो, व्यापार व्यवसाय में कहो, कार्य करता हुआ तो दिखाई दे रहा है, कितने लोगों से मिलता जुलता है, परंतु मिलन जो हुआ था उस समय आत्मा का आत्मा से, आत्मा का परमात्मा से, वो मिलन भुलाता नहीं और निरंतर उसी में जाना चाहता है। इसलिए उसी में रहना चाहता है। उसके लिए फिर नाम आया, उस अपूर्व आत्मिक आस्वाद का निरंतर में लेता हूं, उसको नाम दिया और निवृत्तिकरण। अब वह उस अपूर्व आनंद से निवृत्त होकर के पुनः यह शरीरादि के कार्य में जाना ही चाहता है, 5 इंद्रियों का विष पीना ही चाहता है। उस समय कहा जाता है कि वह राग देखादी इन कड़ी से कड़ी गांठ को तोड़ करके सम्यक को पा करके ही रहता है। ऐसा सम्यक का पा जाना और उसके बाद निरंतर उसमें विशुद्धि होते जाना, ज्ञान का क्षय बढ़ते जाना और निरंतर आत्मा में रमणता करते जाना, उसको कहा जाता है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। ऐसे रत्नत्रय धर्म की में आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। आज आपके धर्म सभा में हमारे पिछले चातुर्मास के वहाँ के जम्मू संघ के प्रधान जी, नाम के लिए इनका कहा जाता है वीरेंद्र। वीरों में जो इंद्र होता है उसको महावीर कहते हैं। ऐसा ऊंचा नाम भी है इसका, उनका ऊंचा काम भी है। अपेक्षा से मैं थोड़ी सी तुलना रूप में कह दूँ, आपको बुरा नहीं लगना कि राजस्थान क्यों ना, परंतु मैंने देखा कि सेवा में यज्ञावृत्ति में जो जम्मू संघ की विशेषताएं हैं और जगह मिलती नहीं है। कहाँ से 8-8 पड़ाव पहले से संभालना और पड़ाव करके 1-2 कारों में आकर के विहार कराना, सारी व्यवस्था आगे के आगे दिखाना, वापस जब तक जम्मू सीमा से महाराज छोड़ कर ले जाए तब तक चाहे संघ के व्यक्ति कौन प्रधान जी करने वाला, मैं साथ का साथ रहने वाला हूँ। ये ऐसे संघ कहो कि संघ के प्रधान कहो, और मात्र महाराज की नहीं, दर्शनार्थी पहुंच गए तो दर्शनार्थियों की सेवा में तत्पर 2, 3, 4, 5 5 कितने निरंतर खड़े रहने वाले इस प्रकार की सेवा वाले, और उनके प्रधान ये आज वीरेंद्र जी और इनके कोई साथी और भी आए हों, या आज आपकी सभा में है, विशिष्ट साधक हैं, ऐसा मैं जानता हूँ। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब को शत भाव वंदन। पूज्य गुरुदेव ज्ञान निधि पंडित रफी श्री उदय मुनि जी महाराज साहब को शत वंदन। श्री धीरज मुनि जी महाराज साहब को शत वंदन। गौरम प्रेमी बंधुओं एवं माता शक्ति को सादर जय जिनेन्द्र। जम्मू श्री संघ से श्री वीरेंद्र कुमार जी अध्यक्ष महोदय हैं तथा अन्य लोग पधारे हैं। आपका ऐसे जैन सभा अरस नगर की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शनार्थी बंधुओं के आवास की एवं भोजन की व्यवस्था नीचे भूतल पर है, कृपया सेवा का अवसर दें। कल 22 तारीख को पूज्य गुरुदेव मरुधर केसरी श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की जन्म जयंती मनानी है। सब त्याग में क्या करें कि 5 सामायिक, 7 सामायिक, 9 सामायिक, 11 सामायिक औषध उपवास सहित, चाहे 10वां चाहे 11वां, चाहे 24 घंटे का मौन, या जो इस प्रकार से साधना जैसी करनी चाहें वैसी साधना, वे संयमी हैं, विशिष्ट संयमी रहे हैं। यदि विशिष्ट संयमी रहे तो हमकी कुछ संयमित जीवन, नियमित जीवन, ऐसे संयममय जीवन बिताने के लिए कल्पादिन बिताने का संकल्प करें।
तो हम कहेंगे कि हाँ जयंती मनाना सार्थक हुआ। और भी कोई दर्शनार्थी मौजूद पधारे हुए हों, हमें सेवा का अवसर प्रदान दें, उनका स्वागत है। आज के प्रत्याख्यान विकासना अयम्बे व्यासना उपवास वंदना। गुरुदेव जी महाराज साहब, आपके ज्ञान दर्शन चरित्र, सब संयम साधना, आहार विहार तथा आपके शरीर स्वास्थ्य की हम मंगल कामना करते हैं। किसी भी प्रकार की अविनय असाधना के लिए बारंबार क्षमा याचना करते हैं। चत्तारि मंगलाम हरिहंसा मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम देवी प्रणस्तम मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा हरिहंसा लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा देवी प्रणस्तम लघुत्तमा। चत्तारि सनपवज्जानि हरिहंसे सनपवज्जानि सिद्धे सनपवज्जानि साहू सनपवज्जानि देवी प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगले 4 उत्तम 4 शरणा और शरणानी कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो